अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप इंग्लिश के अंदर शौक़ रखते हैं और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं बट यू डोंट नो दैट वेयर टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम यही बात करने लगे हैं कि इंग्लिश को हम कहाँ से स्टार्ट करें और क्या क्या चीज़ें हमें शुरू में सीखनी चाहिए। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है वेयर टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश या वेयर टू स्टार्ट इंग्लिश, सबसे पहली जो चीज़ है वो एक गलत तरतीब है। गलत तरतीब क्या है कि बच्चे सीखना स्टार्ट कर देते हैं टेंसेस से। अब होता ये है कि जब बच्चा किसी टीचर के पास जाता है तो आपने देखा होगा कि वो टेंसेस से स्टार्ट करवा देते हैं और टेंसेस के अंदर वो जुमला इस टाइप का लिखवाते हैं कि आई ईट एन एप्पल। अब वो आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन होता है, फिर वो क्या करता है टीचर, वो उर्दू में जुमले लिखने लग जाता है कि मैं सेब खाता हूँ। अब बच्चा जब इन जुमलों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगता है या इंग्लिश के लिखने लग जाता है मुख्तलिफ जुमले, फिर उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने लगता है, तो बच्चा ये सोचता है कि यार मैं बहुत अच्छी इंग्लिश सीख रहा हूँ। लेकिन नहीं भाई, आपको बेसिक्स का पता होना लाजमी है। कि मतलब जब आपको बेसिक्स का नहीं पता होगा तो आपके जो ये जुमले हैं इनके अंदर भी करेक्शन नहीं रहेगी। इफ़ यू वांट टू बी अ परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर यू मस्ट लर्न पार्ट्स स्पीच। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने पढ़ना है पार्ट्स स्पीच को पढ़ना है। पार्ट्स स्पीच के अंदर आपको पता है सारे पार्ट्स आ जाते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब एडवर्ब, सारे के सारे आगे सबके बारे में आपको पढ़ना है। और इनके अंदर क्या होता है कि कई जगह ऐसी होती है कि वहाँ पर एक ही चीज़ अलग अलग सिनेरियो में आ रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पार्ट्स स्पीच की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक मिसाल लिखता हूँ कि हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल के साथ आपने एट लगाना है या इन लगाना है। अब ऑब्वियसली बात है ऐट भी ठीक है और इन भी ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप उस वक्त किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप सपोज करें कि आप आई एम इंजर्ड एंड आई एम डैश हॉस्पिटल, जब आप अपने किसी मेडिकल कॉज की वजह से हॉस्पिटल में हैं तो उस वक्त आपने ऐट नहीं लगाना, उस वक्त आपने लगाना है इन। सो अब ये उस बंदे को पता होगा जिसने प्रपोजिशन को पढ़ा होगा कि एट इन ऑन ये प्रपोजिशंस हैं, कहाँ पर ही जाएगा कहाँ पर हर आएगा। ये बेसिक बातें जो हैं ये आप सारी की सारी सीखते हैं पार्ट्स स्पीच में। देन आपको टेंसेस स्टार्ट करना है। लेकिन आप एक चीज़ जहन में रखें, जो आप जब टेंसेस जब पढ़ रहे होते हैं उनमें आप एक्टिव वॉइस ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैंने टेंसेस पढ़ लिए, अब जो है ना मैं एक्टिव पैसिव सीखूंगा। नहीं भाई, जो आप टेंसेस सीख रहे थे आमतौर पे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं एक्टिव वॉइस और बच्चे पढ़ रहे होते हैं एक्टिव वॉइस। तो जो आप पहले जो स्टार्ट करते हैं वो एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतनी समझ का होना लाजमी है। सपोज करें आपके सामने ये एक जुमला है, यू आर डैश एवरीवेयर, इनवाइट इनवाइटेड, एक और लिख देता हूँ इनवाइटिंग। अब एक बच्चे ने सिंपल से ये जुमले पढ़े, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर लिख देगा इनवाइटिंग, इनवाइटिंग पे टिक कर देगा कि सर यहाँ पर आर आ रहा है और मैंने पढ़ा है कि जब इज़म आर आता है तो उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है जिसको आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं आएगा, ना यहाँ पर इनवाइट आएगा, यहाँ पर आएगा इनवाइटेड। अब इनवाइटेड क्यों आया है? अगर इनवाइटेड यहाँ पर होता, सॉरी, अगर यहाँ पर इनवाइटिंग होता तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का होना लाजमी था। सपोज कर लें कि ये जुमला यूँ होता कि यू आर डैश बिलाल हेयर, या एवरीवेयर होता तब भी ठीक था, यू आर डैश बिलाल। अब यहाँ पर आपने क्या लगाना था, इनवाइटिंग। अब इनवाइटिंग लगाने से क्या होगा कि आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। अब ये जुमला है एक्टिव वॉइस का, यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर एक जो बड़ा मसला वो ये है कि हर टीचर कन्वर्ट करवाता है और हर बच्चा कन्वर्ट करता है। आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाई मी, आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाई मी। तो उसका माइंड यूँ हो जाता है कि बाय मी, बाय हिम, बाय देम। अगर ये नहीं आ रहे तो जुमला पैसिव वॉइस का हो ही नहीं सकता। ये गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर इनवाइटेड, आपको दावत दी जाती है। यू आर इनवाइटेड एवरीवेयर, आपको हर कहीं या हर जगह दावत दी जाती है। ये जुमला जो है ये जुमला है हमारा पैसिव वॉइस का। ओके, ये जुमला है हमारा पैसिव वॉइस का। और इसको जो उर्दू में हम कहते थे कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा उसमें मैं उर्दू की मिसालें साथ साथ रखूंगा, क्योंकि वो बच्चे जो उर्दू में भी इंटरेस्ट रखते हैं या सिंधी में या अरबी में तो इनकी ग्रामर थोड़ी सी मिलती जुलती होती है, तो इस चीज़ में भी उनको फ़ायदा होगा। ये जो जुमला है इसके अंदर जो फेल आ रहा है, इस फेल को बोलते हैं इस फेल को बोलते हैं फेल
मजहूल। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल होता है जिसका फाइल ना हो, मतलब सब्जेक्ट ना हो। यू यहाँ पर क्या है भैया, यू यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। यू आर इनवाइटेड एवरीवेयर, आपको हर जगह दावत दी जाती है या बुलाया जाता है। सो आपको क्लियर हुआ होगा। देन हमारे पास है नरेशन। अब देखें ये चीज़ें तो हमारी क्लियर होगी कि हमने क्या चीज़ सीखनी है, कैसे सीखनी है। मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दी। सबसे पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने बहुत अच्छे करना है, आपको हर लफ्ज़ का पता हो। देन आपने टेंसेस को स्टार्ट करना है, टेंसेस आपने पढ़ने हैं, फिर आपने एक्टिव और पैसिव पढ़ना है, उसके बाद आपने नरेशन पढ़नी है। नरेशन हमारी स्पीकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन ये है कि एक हमारा एस्पेक्ट है राइटिंग का और बोलने का, ये एक एस्पेक्ट है, इसको भी आपने सीखना है। एस्पेक्ट मीन्स एक पहलू है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये चीज़ें सीखने के हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। भाई देखें, टारगेट या एस्पेक्ट्स आप कह लें, वो हर ज़बान के 4 ही होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है स्पीकिंग, दूसरा जो होता है वो होता है लिसनिंग, तीसरा जो होता है वो होता है रीडिंग, एंड चौथा जो होता है वो क्या होता है भाई, राइटिंग। ठीक है, स्पीकिंग मीन्स बोलना, लिसनिंग मतलब सुनना, और मैं इसको एक और नाम देता हूँ समझना। लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि किसी ने आपके कान के पास आके बोला कि हेलो और आपको हाँ भाई इसकी लिसनिंग ठीक है, ऐसे नहीं होता। लिसनिंग का मतलब है कि अगर आपके सामने कोई बात करे, if somebody comes to you and he speaks English before you and you are understanding that what the person is saying, it means that your listening is so good। कोई भी बंदा बात कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, लिसनिंग आपकी ठीक है। रीडिंग का मतलब आपको सब पता है, पढ़ना, एंड राइटिंग का मतलब क्या है, लिखना। तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आप, इन सारों के ऊपर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट में ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया, बहुत इंग्लिश सीखते हुए टाइम हो गया, लेकिन अब तक स्टिल ही कैन नॉट स्पीक। तो भाई इसने क्या किया, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। लाइक देखें, अब एक तो वो इंग्लिश है जो आप सीधी सीधी सुनते हैं, वो आपको समझ में आ रही है, भाई कोई भी बात हो रही है वो वहाँ पर आपको समझ। बट एक नेटिव बंदा अगर आपके सामने इंग्लिश में बात करता है और आपको समझ में आ रही है, इट मीन्स कि आपने लिसनिंग का हक अदा कर दिया। उसके बाद आती है रीडिंग एंड राइटिंग। हमारे जो सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले जो बच्चा फर्स्ट डे जो स्कूल जाता है, उसी दिन उसके हाथ में कलम थमा दिया जाता है, पेंसिल थमा दी जाती है, और वो लिखना स्टार्ट करता है। तो जो सबसे आखिरी में आने वाला काम है उसको हम सबसे पहले करवाते हैं। उसके बाद उसको डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई जाती है कि बंदा ज़बान सीखता है माहौल से, आप माहौल से। और मेरा ये मानना है कि जितना बंदा प्रैक्टिस करता है, मेरी मिसाल अगर आपके सामने है, I didn't go to any university, I didn't go to any language center, but alhamdulillah I've been teaching English for more than 10 years I guess। 10 साल से ज़्यादा मुझे हो गए, और मैंने मल्टीपल क्लासेस के मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो हमारी वीडियोस में आपको इंशाल्लाह ताला इंग्लिश से मुतल्लिक मटीरियल मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें लाजमी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।